हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको आप ही के अपनी यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय सीए ललित शाह में। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। फ्राइडे का दिन था, खतरनाक दिन होता है फ्राइडे का, और काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया जो बॉम्बे में मेरे फ्रेंड्स हैं। आज लगता है ब्लैक फ्राइडे होगा, और मैंने भी मॉर्निंग में उठ के जब देखा इंटरनेशनल मार्केट्स को, तो मैंने भी कुछ अपने जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप से मैंने डाला, आज तो लगता है ब्लैक फ्राइडे होने वाला है। और सब लोग हैरान परेशान थे, और हुआ भी ऐसे ही। गैप डाउन खुली निफ्टी, और लगातार लोअर लो बनाते बनाते 21,777 का ये लो बनाया निफ्टी ने। और उसके बाद दोस्तों इसने मुड़ के नहीं देखा। 15 मिनट्स में ही इसने रिकवरी दी कैंडल ने, 21,862 तक अपने हाई पॉइंट पे आई। कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी कैंडल है 21,850 के आसपास। सेकंड कैंडल रेडिश रही, पर जो हम आधे घंटे का लोअर हाई मार्क करते हैं दोस्तों, उसके बाद ये लो पे आई नहीं, और उसके बाद कंटिन्यूस उसने एक बार जब ब्रेकआउट दिया मॉर्निंग के आधे घंटे की कैंडल का, तो हायर हाइज बनाती चली गई निफ्टी, और एंड में क्लोजिंग हुई 22,150 पे। तो बड़ा मजाकिया लहजे में मेरे दोस्तों का भी मैसेज आता है, सर आपने जो वो ब्लैक फ्राइडे लिखा, अब तो ये वाइट फ्राइडे में कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, और ट्रेडिंग में यही होता है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, भले हमारे माइंडसेट में कोई कुछ भी डाल दे, तो आप अपने ट्रेडिंग पैटर्न पे काम करते हैं। जैसे हाफ एन आवर की अगर एक बार ऊपर गई निफ्टी, तो आपको सेल नहीं करना था, ये पता था, और हाफ एन आवर के बाद ही हम पहला ट्रेड लेते हैं, तो ये क्लियर कट माइंड में था कि सेल नहीं करना। पर यस, इंटरनेशनल मार्केट देखते हुए इतनी तेजी भी दिमाग में बिल्कुल नहीं थी, पर एक बार जब मार्केट ने यहाँ से 22,000 को क्रॉस किया, देन तो क्लियर था कि अब मार्केट नहीं रुकने वाली है। और पूरे वीक की एनालिसिस मैं करूं इस मेरे को, क्योंकि कल एक सेमिनार है, मैंने आप सबको बता दूं स्टॉकेट की तरफ से, जहां पे मैं भी उनका चीफ मेंटर हूं, प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। हो सका तो कल उसकी कुछ ग्लिम्स की आपको वीडियो देंगे आपको, और इसीलिए मैंने कहा जल्दी से सिर्फ निफ्टी की एनालिसिस करके आपको वीकली दे देता हूं। अगर कल रात को टाइम मिला तो बैंक निफ्टी एंड अदर शेयर्स की भी कर देंगे, अदरवाइज निफ्टी की तो आपको दे ही देते हैं। निफ्टी में फ्रेंड्स एक चीज़ तो तय है, अब निफ्टी जब तक चार्ट पे देखते हैं 22,000 के नीचे जब तक नहीं निफ्टी जाती है, तब तक कोई वीकनेस एज सच हम नहीं देखेंगे। पर मार्केट है, वॉर की न्यूज़ चल रही हैं, तो हमें इतना आराम से भी नहीं बैठना है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो इन दो कैंडल्स को देखेंगे तो इस पैटर्न को पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, ऑलमोस्ट पियर्सिंग पैटर्न कह सकते हैं आप, कि जिसमें क्या होता है कि प्रीवियस डे की जो कैंडल है अगर डाउन साइड में बन रही है रेड, और करंट डे की कैंडल ने उसकी 50% को लगभग होल्ड कर लिया है, उसके ऊपर बॉडी बना ली है, तो एक पियर्सिंग पैटर्न होता है, बुलिश का साइन होता है। तो एज पर कैंडलस्टिक एक बुलिश का साइन हमें आ चुका है, पर एमएसीडी अभी भी हमारा डेली चार्ट पे नेगेटिव है। और अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट की निफ्टी में दोस्तों, तो वीकली चार्ट पे अभी लगातार 2 वीक की कैंडल्स रेड ही बनी हैं। तो अब फ्रेश वीक जो निफ्टी में वीकनेस आएगी वो 22,000 के नीचे फिर से हम 21,800 को टेस्ट करने जाएंगे, और मे बी 720 तक जा सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। अपसाइड में दोस्तों अगेन 22,200 से 240 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, जिसको पहले पार करेगी, और उसके बाद जो प्रीवियस डे का हाई था जो कि था 23,2030 के आसपास, अगर डेली चार्ट पे देख लेते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है दोस्तों। ये वाला जोन एक तो ये था जहाँ रेसिस्टेंस आपका है, ये वाला 320 के आसपास। इसके ऊपर अगर निफ्टी बंद होती है फिर तो फुल टॉस तेज हो जाएगी, और हो सकता है एक्सपायरी आपको थर्सडे की 22,500 22,600 पे भी दिख सकती है। तो कल का दिन मेक और ब्रेक दिन हो सकता है कि निफ्टी कहाँ कल बंद होती है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसके लिए चलिए हम देखते हैं इस बार लाइन चार्ट को एक बार, राइट। लाइन चार्ट को अगर आप ढंग से देखेंगे दोस्तों, तो ये लाइन चार्ट का जिसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस आते हैं, तो हमें और अच्छा इंडिकेशन देगा कैंडल स्टिक से कि देखिए अगर 21,990 के नीचे जाती है निफ्टी तो हमारे लिए ख़राब है, और उसके बाद निफ्टी नीचे का ट्रैवल करेगी, और जिसके जो नीचे का लेवल है वो नेक्स्ट 21,800 के आसपास ही आता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो लगभग आता है यहाँ पे आपका 21,720 710 से 720 के बीच में। तो ये लेवल्स नीचे के हैं अगर एक बार 22,000 को ब्रेक करती है निफ्टी, राइट। पर ऊपर के टारगेट क्या है? सबसे पहला तो हमारा यही 220 से 40 का जो कंजेशन जोन है, ये पार करती है तो प्रीवियस डे का जो हाई था हमारा 330 के आसपास, और वो पार करती है दोस्तों, फिर तो निफ्टी नहीं रुकने वाली है। फिर तो आपको 22,490 तक, और मे बी 620 तक के भी लेवल आपको एक्सपायरी तक दिख सकते हैं। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, निफ्टी कैसा मूवमेंट देती है। अभी मैंने देखा 90 पॉइंट्स लगभग गिफ्ट निफ्टी ऊपर चल रही है। अगर मैं 90 पॉइंट मोटा मोटा यहाँ से जोड़ दूँ तो 22,240 होती है, जो कि लगभग वही फंसने की जगह है जहाँ पे मैं बिल्कुल खुलते ही बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। अगेन हम हाफ एन आवर मार्केट को देखेंगे क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। आप हाफ एन आवर की कैंडल का हाई और लो मार्क कर दीजिए, और जहाँ पे भी
मार्केट अगर पहले जाती है, अगर ऊपर की साइड जाती है तो क्लियर इंडिकेशन होगा हमें बाइंग में बैठना है, नीचे की साइड जाएगी तो हो सकता है मार्केट फिर करेक्ट होने के लिए आ रही हो। तो वैसे ही अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे, हमें पता है स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाने हैं। जल्दी ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि गैप अप खुलते ही पूरा चांस ये है कि मॉर्निंग में आपको फंसा दे और कहीं ना कहीं छोटा सा डिप भी मार दे। हालांकि कैंडल स्टिक को देख के क्लियर कट बुलिशनेस के साइन आ रहे हैं, पर यही अगर मैं कैंडल ये जो आपका लाइन चार्ट में वीकली में देखता हूं तो एक चीज़ तो होता है कि वीकली में अभी रिवर्सल नहीं आया है, डेली में रिवर्सल आ गया है। तो देखना है अगर वीकली में भी कोई रिवर्सल आ जाएगा तो और अच्छा बुलिश साइन मिलेगा हमें। अदरवाइज वीकली के हिसाब से हम 22,000 तक के लिए फिर से कल तैयार रहें। 22,000 तक भी बाजार आ सकता है और 22,300 ये लेवल है जहां पे बाजार मेक और ब्रेव के लिए खड़ा है। 22,150 बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। नीचे का लेवल 22,000 पे आके वापस लौट सकते हो, ऊपर का लेवल 22,300 पे जाके 320 पे जाके वापस नीचे आ सकती है। ये एक तरीका कह सकते हैं कंजेशन जोन है। अगर ऊपर 22,300 के आसपास आएगी तो मैं इमीडिएट बाय नहीं करूंगा, रेदर रिवर्सल कैंडल पे मैं सेल की कोशिश करूंगा। 320 के ऊपर 325 के ऊपर ही हम फ्रेश बाइंग लेंगे अगर कैप अप खुलती है तो। सेकेंडली अगर नीचे आती तो 22,000 के आसपास कहीं भी आएगी तो हमें एक कॉल मतलब बाय साइड की कॉल लेनी चाहिए, क्योंकि 22,000 के ऊपर मैं एक 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं जहां भी आपको रिवर्सल दिखे। और रिवर्सल नहीं दिखता, सीधे सीधे ब्रेकडाउन हो जाती है तो फिर नीचे के साइन ही दिखेंगे। तो अभी मार्केट बिल्कुल बीच में खड़ी है, ना मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा बेरिश बोलूँगा ना बहुत ज़्यादा बुलिश बोलूँगा। रीज़न बीइंग सिंपल है, इलेक्शन हमारे कंट्री में चालू हो चुके हैं, लोकसभा के ऑलरेडी वॉर की सिचुएशन चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट का बहुत ज़्यादा ना गिरना भी एक पॉजिटिव साइन ही है। तो अभी कोई ऐसी सच बड़ी वीकनेस नहीं दिख रही है, पर मार्केट है दोस्तों, फिर कोई न्यूज़ आ जाए तो इसीलिए हमें लेवल्स पे काम करना है। और लेवल कोई भी टूटे जब अपसाइड का, तो अगर आप बेयरिश में बैठे हो बिल्कुल काट दीजिएगा, छोटा मोटा लॉस देने में कोई बुराई नहीं है। और अगर नीचे की तरफ घुस रही है तो आपने जो भी पॉजिटिव साइड की पोजीशन बनाई है उसको बिल्कुल इमीडिएट काट दीजिएगा, क्योंकि वाइल्ड मूव्स आने वाले हैं दोस्तों। और आपने देखा अगर उस दिन की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट निफ्टी के अंदर, 750 का लो मान लीजिए 780 का और हाई मान लीजिए 180 का। तो आप देख सकते हैं 180 एंड ऑलमोस्ट 120 पॉइंट, 300 पॉइंट निफ्टी में, सॉरी 400 पॉइंट, 220 नीचे और 180 ऊपर। 400 पॉइंट निफ्टी में एक वाइल्ड मूव है दोस्तों एक दिन के अंदर, इतना रोलर कोस्टर राइड होना। तो इसके अंदर बहुत मुश्किल होता है पैसा कमाना, पर अगर आप डिसिप्लिन से काम करेंगे तो आप ज़रूर पैसा कमा पाएंगे। चाहे आप बुल साइड में बैठे हो, बियर साइड में बैठे हो, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं बोलूँगा मार्केट अभी साइडवेज टू बुलिश लग रही है, पर बियरिश हम तभी देखेंगे जब 22,000 के नीचे जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कल का सेमिनार बहुत शानदार होने वाला है। कोशिश करेंगे कल के वीडियोस फोटोग्राफ्स अगर कुछ हो सके तो आपके साथ शेयर कर सकें। आपको भी वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।